हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो बीपीएससी टीआरई का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट ये 13 है। जो 1 से लेकर के 12 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे वो देख ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवाए हैं। चलिए, अब प्रैक्टिस सेट संख्या 13 का हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है, बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो एक का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, बख्तियार खिलजी के द्वारा बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना किया गया था। प्रश्न संख्या 2 में आपका 1922 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी? तो ये गया में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। प्रश्न संख्या 3, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपका यह 3 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है, सबसे छोटी हड्डी। प्रश्न संख्या 4, बिहार में कौन सा जिला सोने के निरपेक्ष के लिए चर्चा में रहा है? तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जमुई जिला में सोने का निरपेक्ष मिला है, सोना का भंडार वहाँ मिला है, हाल ही में खोजा गया है। प्रश्न संख्या 5, नील दर्पण नाटक में किसकी दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है? तो आप 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, नील की खेती करने वाले किसानों का जो है ना उसमें चित्रण किया गया है, वो बहुत निर्दयी और गरीब होते हैं। प्रश्न संख्या 6, रेबीज का टीका की खोज किसने की थी? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, लुई पास्चर ने किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 17 में किया गया है। प्रश्न संख्या 8, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। प्रश्न संख्या 9, राजस्व मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक कब दिया था और किस अधिवेशन में दिया गया था? तो आपका 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दिया गया था। प्रश्न संख्या 10, विद्युत प्रतिरोध रेसिस्टेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है? 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ओम होता है रेसिस्टेंस का ऐसा मात्रक। प्रश्न संख्या 11, बिहार में परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, अररिया जिले में स्थित है। ये अररिया पूर्णिया हाईवे के बगल में बनाया गया है। प्रश्न संख्या 12, 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बहुत बार करवा चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो आपका 12 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 13, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 14, रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो आपका 14 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, विटामिन के सहायक है। प्रश्न संख्या 15, भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। प्रश्न संख्या 16, बिहार में बरौनी तेल शोधन कारखाना की स्थापना किस देश की सहायता से हुई थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सोवियत संघ, जो इस समय रूस है। प्रश्न संख्या 17, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है आपकी रचना है आपका सी नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती की। प्रश्न संख्या 18, ध्वनि तरंग कहाँ गमन नहीं कर सकती है? तो आपका हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, निर्वात में गमन नहीं कर सकती। उसके बाद ये ठोस में सबसे अधिक गमन करती है, इसमें लोहा होगा, इसमें फास्ट गमन करती है, निर्वात में गमन नहीं करती। प्रश्न संख्या 19, बिहार में कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा, बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है, सौरो ऑफ बिहार। उसके बाद कोसी नदी पे ही कोसी परियोजना है, जिससे 2 स्टेट को लाभ होती है, एक होता है आपका बिहार को लाभ होता है और दूसरा क्षेत्र है आपका नेपाल को लाभ होता है। और प्रश्न संख्या 20, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 21, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो आपका 21 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 746 वाट हो जाएगा, ए नंबर। प्रश्न संख्या 22,
महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार में। गांधी जी का जो सत्याग्रह का सिलसिला था, मतलब राजनीतिक क्षेत्र में, वो बिहार के चंपारण से ही स्टार्ट हुआ था। प्रश्न संख्या 23, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका 23 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, रोहतास है। और सबसे कम बोले तो पूर्णिया है, पूर्णिया जिला है जो कि कटिहार जिले के बगल में पड़ता है। प्रश्न संख्या 24, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है 24 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, शुक्र। चलिए अब इसको डिटेल से देखते हैं। जैसे कि ये आपका, तो ये सबसे पहले सूरज बनाते हैं, ये आपका सन है। तो सन के सबसे बगल का वाला जो ग्रह है वो आपका है, सन के बगल में ये है मरकरी। उसके बाद वेनस है जो सबसे चमकीला ग्रह है, वेनस, वेनस। उसके बाद ये है बगल वाला मरकरी, मरकरी। सूरज के सबसे नज़दीक रहते हुए भी ये मरकरी ज़्यादा गर्म नहीं है, ज़्यादा गर्म आपका वेनस है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों इसलिए है क्योंकि, चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि जो है सूरज से आने वाली गर्मी जो है ये वेनस पे जो है, मरकरी पे एटमॉस्फेयर नहीं है। तो सूरज से जितनी भी गर्मी आपकी आती है तो ये पास हो जाती है, और आपका वेनस पे एटमॉस्फेयर है। तो सूरज की रोशनी इसमें इन करती है, तो इसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, तो गर्मी इसी के अंदर रह जाती है। तो इसलिए आपका वेनस सबसे ज़्यादा गर्म भी है और सबसे चमकीला भी बन जाता है। जबकि आपका मरकरी सूरज के बगल में रहते हुए भी ये ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर है ही नहीं, और इसमें जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता ही नहीं है। चलिए स्वाभाविक, तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 25, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 26, सेल की खोज किसने की थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, सेल की। प्रश्न संख्या 27, बिहार में किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपका 27 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, पश्चिमी चंपारण में है। प्रश्न संख्या आपका 28, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके, 28 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 29, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, D2O। और भारी जल का उपयोग जो होता है वो नाभिक की अभिक्रिया में मंदक के रूप में किया जाता है। मंदक मतलब अगर नाभिक की अभिक्रिया अगर तेज हो जाती है तो उसको स्लो करने के लिए। प्रश्न संख्या 30, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो आपका 30 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। प्रश्न संख्या 31, बिहार में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला घोषित किया गया था आपका 31 का ए नंबर को, ए नंबर बोले तो सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था, 31 का ए। प्रश्न संख्या 32, लैक्टोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, दूध की शुद्धता मापने के लिए। जो लैक्टोमीटर काम जो करता है वो घनत्व के आधार पर काम करता है। प्रश्न संख्या 33, 1857 में विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका 33 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, 33 का आंसर बी नंबर, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 34, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका 34 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्री कृष्ण सिंह। और श्री कृष्ण सिंह जो थे वो फर्स्ट CM ऑफ बिहार भी थे। प्रश्न संख्या 36 में आपका वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका 35 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे अधिक। और कार्बन की जो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, जो हमारे सांस लेने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ऑक्सीजन ना हो तो आदमी जीवन पृथ्वी पे होगा ही नहीं। प्रश्न संख्या 36, काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको काकोरी कांड भी कहा जाता है। तो इसमें जो है अंग्रेज जो है वो गन, उसका गोला बारूद ले करके अपने स्टॉक यार्ड में लेके जा रहे थे, लेकिन भारतीय आक्रमणकारियों के द्वारा पूरा का पूरा ट्रेन ही लूट लिया गया और गोला बारूद ले लिया गया। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 1925 में। प्रश्न संख्या 37,
बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आपका 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर 445 किलोमीटर। और बिहार में सबसे लंबी नदी भी गंगा है और भारत में सबसे लंबी नदी भी गंगा ही है। प्रश्न संख्या 38, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी मतलब रात होते ही दिखना आपको कम हो जाता है, तो विटामिन ए की कमी से होती है। प्रश्न संख्या 39 में है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपको 39 का आंसर हो जाएगा ए नंबर राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्म सभा की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 40, पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रश्न संख्या आपका 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर अशोक के द्वारा की गई थी। तो हम लोगों ने आज सेट संख्या 13 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 14 लेकर के आएंगे। और जो लोग भी 1 से लेकर के 12 तक सेट नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि टीआरई से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।